नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 की 5 चरणों में वोटिंग खत्म हो चुकी है और 6वें चरण की वोटिंग शुरू होने से पहले अभी एक ताज़ा ओपिनियन पोल निकला है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे तथा आप जान पाएंगे कि आखिर इस बार हमारे भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहेंगे या फिर राहुल गांधी जी होंगे। पूरी जानकारी आपको इस ओपिनियन के बाद में पता लग जाएगी। इसीलिए मित्रों, चलिए बिना किसी देरी के आज के हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मित्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के बारे में। तो मित्रों, महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें मौजूद है, जिनमें से बीजेपी गठबंधन के खाते में 18 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 30 सीटें व अन्य के खाते में 1 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र राज्य के बाद में गोवा राज्य में कुल 2 सीटें मौजूद है। दोनों ही सीटें बीजेपी गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन तथा अन्य के खाते में कोई भी सीट नहीं आई है। गोवा राज्य के बाद में अब हम बात करते हैं बिहार राज्य के बारे में। तो बिहार में कुल 40 सीटें मौजूद है, जिनमें से बीजेपी गठबंधन के खाते में 20 तथा इंडिया गठबंधन के खाते में 20 सीट आती हुई नजर आ रही है। बिहार राज्य में दोनों ही पार्टियों को बराबर वोटिंग दी गई है तथा दोनों को ही 20-20 सीटें मिली है। बिहार राज्य के बाद में पश्चिम बंगाल में कुल 42 सीटें मौजूद है, जिनमें से बीजेपी गठबंधन के खाते में 10 सीटें व इंडिया गठबंधन के खाते में 32 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जो कि बीजेपी को एक झटके के बराबर है। पश्चिम बंगाल के बाद में उत्तर प्रदेश में कुल 80 सीटें मौजूद है, जिनमें से बीजेपी गठबंधन के खाते में 42 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 38 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी पार्टी अपना वर्चस्व बनाती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के बाद में मध्य प्रदेश में कुल 29 सीटें मौजूद है, जिनमें से बीजेपी गठबंधन के खाते में 16 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 13 सीटें आती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश राज्य के बाद में राजस्थान राज्य में कुल 25 सीटें मौजूद है, जिनमें से बीजेपी गठबंधन के खाते में 14 व इंडिया गठबंधन के खाते में 11 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। राजस्थान राज्य के बाद में छत्तीसगढ़ राज्य की अगर बात करें तो मित्रों, छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 11 सीटें मौजूद है, जिनमें से बीजेपी गठबंधन के खाते में 4 सीटें वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटें आने का आंकलन लगाया जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य के बाद में अगर बात करें कर्नाटका राज्य के बारे में, तो कर्नाटका में कुल 28 सीटें मौजूद है, जिनमें से बीजेपी गठबंधन के खाते में 10 सीटें वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 18 सीटें आने का प्रावधान लगाया जा रहा है। मित्रों, कर्नाटका में भी बीजेपी अपना वर्चस्व नहीं बना पा रही है तथा इंडिया गठबंधन इससे आगे जा रही है। बीजेपी को सबसे ज्यादा बड़ा झटका केरल राज्य में लगा है, क्योंकि दोस्तों केरल राज्य में 20 सीटें मौजूद है। 20 की 20 सीटें ही इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी गठबंधन का खाता शून्य है। वहीं केरल राज्य के बाद में तमिलनाडु राज्य में भी बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि तमिलनाडु में कुल 39 सीटें मौजूद है। 39 की सीटें सभी इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है तथा बीजेपी का खाता तमिलनाडु में भी शून्य है। इसको देखते हुए तो यही लग रहा है कि आने वाली सरकार इंडिया गठबंधन की होगी, क्योंकि बीजेपी हर एक राज्य में अपनी कम वोटिंग बना रही है, जिससे कि अब प्रावधान लगाया जा रहा है कि इस बार राहुल गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें गुजरात राज्य की, तो गुजरात राज्य में कुल 26 सीटें मौजूद है, जिनमें से 20 सीटें बीजेपी गठबंधन के खाते में वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें आई है। गुजरात राज्य के बाद में आंध्र प्रदेश में कुल 25 सीटें मौजूद है, जिनमें से बीजेपी गठबंधन के खाते में केवल 2 सीटें
वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें व अन्य के खाते में 15 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। आंध्र प्रदेश के बाद में उड़ीसा राज्य में कुल 21 सीटें मौजूद है, जिनमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें, वहीं बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीटें व अन्य के खाते में 11 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। उड़ीसा राज्य के बाद में तेलंगाना राज्य में कुल 17 सीटें मौजूद है, जिनमें से बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीटें, व इंडिया गठबंधन के खाते में 12 सीटें व अन्य के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तेलंगाना राज्य के बाद में असम राज्य में भी इंडिया गठबंधन ने अपनी अच्छी खासी सीटें बनाई है। आपको बता दें कि असम राज्य में कुल 14 सीटें मौजूद है, जिनमें बीजेपी गठबंधन के खाते में 5 सीटें व इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटें व अन्य के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। असम राज्य के बाद में झारखंड राज्य में कुल 14 सीटें मौजूद है, जिनमें बीजेपी गठबंधन के खाते में 6 सीटें व इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। झारखंड राज्य के बाद में पंजाब राज्य की बात करें तो पंजाब में भी इंडिया गठबंधन सरकार ने अपना अच्छा खासा खाता बनाया है। इसमें कुल 13 सीटें मौजूद है, जिनमें से बीजेपी गठबंधन का खाता शून्य है। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 12 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। पंजाब राज्य के बाद में हरियाणा राज्य की बात करें तो हरियाणा में कुल 10 सीटें मौजूद है, जिनमें से बीजेपी गठबंधन के खाते में 3 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। हरियाणा राज्य के बाद में उत्तराखंड में कुल 5 सीटें मौजूद है, जिनमें से बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड राज्य के बाद में अरुणाचल प्रदेश में कुल 2 सीटें मौजूद है। ये दोनों सीटें ही बीजेपी गठबंधन के खाते में जा रही है तथा इंडिया गठबंधन का खाता शून्य है। अरुणाचल प्रदेश के बाद में मेघालय राज्य में कुल 2 सीटें मौजूद है। ये दोनों सीटें ही बीजेपी गठबंधन के खाते में जा रही है। मेघालय राज्य के बाद में त्रिपुरा राज्य में कुल 2 सीटें मौजूद है, जिनमें से बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 सीटें व इंडिया गठबंधन के खाते में 1-1 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। त्रिपुरा राज्य के बाद में मणिपुर राज्य में कुल 2 सीटें मौजूद है। ये दोनों सीटें ही इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। दोस्तों, मणिपुर राज्य के बाद में मिजोरम में कुल 1 सीटें मौजूद है। ये 1 सीटें बीजेपी गठबंधन के खाते में जा रही है। वहीं अगर हम बात करें दिल्ली के बारे में तो दिल्ली में कुल 7 सीटें मौजूद है, जिनमें से बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीटें व इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। दिल्ली राज्य के बाद में जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में कुल 7 सीटें मौजूद है, जिनमें से बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीटें वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, केंद्र प्रदेश में कुल 7 सीटें मौजूद है, जिनमें से बीजेपी गठबंधन के खाते में 3 सीटें वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जा रही है। दोस्तों, प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक तो यही लग रहा है कि इस बार हमारे भारत के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बन सकते हैं। आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।